दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज मेरे पास एक तो ग्रेड थर्ड के लिए जो आप ग्रेड थर्ड को थोड़ी देर के लिए स्किप करें। आप देखें राजस्थान कला संस्कृति, ठीक है? और यहाँ पर भी आप देखें कला संस्कृति। ये बुक है दीनदयाल पब्लिकेशन की तरफ से और ये है आपकी अपनी पढ़ाई के संदर्भ में। अब इन दोनों बुक्स के बारे में मैं आपके सामने चर्चा करूँगा। इन दोनों बुक्स में क्या बेस्ट है, क्या चीज़ कमी है, उन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से रिव्यू बताया है दोनों बुक्स का। आप आने वाले जो इसके बाद जो मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको, उन दोनों वीडियो को ढंग से देखना। लास्ट तक देखना, आपको पता लग जाएगा कि कौन-सी बुक किस लेवल तक के लिए कैसी है और कैसी सही नहीं है। क्या दीनदयाल पब्लिकेशन लेना सही रहेगा? क्या ब्रह्मास्त्र लेना सही रहेगा? आप खुद देखना, आपको खुद को लास्ट एंड तक पता लग जाएगा कि हमें कौन-सी बुक दोनों में से परचेज़ करनी है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूँ, ठीक है? थैंक यू। लाइक ही कीजिए, है ना? कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको बुक कैसी लगी और किस बुक का रिव्यू करना है वो भी ज़रूर बताइएगा। इस बुक को अगर हम साइड से देखते हैं तो साइड से इस प्रकार से दिखाई देती है और अगर हम इसे पीछे से देखते हैं तो ये इस प्रकार से बुक दिखाई देती है। इस बुक को हम अंदर से देखते हैं तो इसकी जो हमें प्राइस रेट देखने को मिलती है वो है फिक्स रेट ₹156। हो सकता है 150 भी मिल जाए आपको, ठीक है? और अगर ये बुक आपको मार्केट में परचेज़ करनी है बूंदी में, तो गोपाल सिंह प्लाज़ा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर ये बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। ₹150 आप इसकी रेट मान के चलेंगे। इसमें क्या-क्या टॉपिक है ये ज़रा आप देख सकते हैं। इसमें आपको राजस्थान के दुर्ग देखने को मिलेंगे, महल, पैलेस, स्मारक, हवेलियाँ, छतरियाँ, लोक देवता, संत संप्रदाय, त्योहार, मेले, लोक नृत्य, लोक नाट्य वगैरह तो सब जो भी नॉर्मल जो टॉपिक होते हैं आपके राजस्थान कला संस्कृति के वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 23 टोटल टॉपिक है और 180 पेजों की ये किताब है। तो ये भूमिका वगैरह है इनकी, कोई बात नहीं। राजस्थान के दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान के दुर्गों की विशेषताएँ दे रखी है आप लोगों को, देख सकते हैं आप लोग। राजस्थान के दुर्गों की विशेषताएँ दे रखी है कंप्लीट से, फिर उसके बाद आपको कागमुखी दुर्ग, छाजमुखी दुर्ग, सारे दुर्गों की श्रेणियाँ किसने कितने प्रकार बताए, वो सब इनका इंट्रोडक्शन कराते हुए सबसे पहले इन्होंने उदयपुर संभाग के किले लिए। उदयपुर संभाग के किले लेने के बाद इन्होंने चित्तौड़ का किला यहाँ पर सबसे पहले लिया। फिर चित्तौड़ के किले की व्यवस्थाएं बताते हुए सारे चित्तौड़ का किला काफी लंबा चौड़ा जिसमें विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ सब कुछ लगे हुए हैं। उन सब के बारे में इतिहास गवाह है, उन सब के बारे में बताते हुए आगे बढ़ते हुए किले में मंदिर वगैरह सब कंप्लीट करते हुए फिर सज्जनगढ़ दुर्ग आता है जो कि उदयपुर में है। फिर उटाला का किला आता है, फिर बेसोड़गढ़ जो कि मेरा ननिहाल भी है, यहाँ पर मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, बेसोड़गढ़ दुर्ग के पास में ही घर था जहाँ पर, ठीक है? ये ही मेरा ननिहाल भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हम इनसे परिचित भी हैं। सरड़ा का किला है, कोटा संभाग के गागरोन का किला है। तो इन्होंने क्या किया है सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने संभाग के अनुसार संभाग लिए सबसे पहले, फिर संभाग में कौन-कौन से जिलों में कौन-कौन से किले हैं, कौन-कौन से गाँव में कौन-कौन से किले हैं, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने व्यवस्थित रूप से जमाया और साथ में इन्होंने चित्र वगैरह भी देकर बढ़िया काम किया है भाई साहब, ठीक है? तो इस प्रकार से इन्होंने बयाना का दुर्ग हो चाहे किला हो, सब चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने बढ़िया शानदार तरीके से बताया है। दुर्ग वगैरह में नहीं है दिक्कत, कंप्लीट मैटर है, फुल डिटेल के साथ। जिसको फुल डिटेल पढ़ने का शौक होता है उसके लिए बुक काफ़ी ठीक है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग इन्होंने इसमें जो है आपके ये जितने भी अपने दुर्ग पड़े उन सबको इन्होंने नॉर्मल तरीके से किस जिले में कौन सा दुर्ग है तो उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। फिर आगे की बात करते हैं अपन यहाँ पर पीछे आए हुए प्रश्न दे रखे हैं आपको यहाँ पर कंप्लीट से। राजस्थान के महल, पैलेस, स्मारक उसी प्रकार से देते हुए संभाग के अनुसार इन्होंने डिवाइडेशन किया है यहाँ पर, ठीक है? संभाग दे दिए, फिर उसके बाद जिले वगैरह इन्होंने दे दिए। ये पीछे की तरफ इन्होंने क्या किया है यहाँ पर राजस्थान का मानचित्र देकर पूरे चीज़ों को बताया। राजस्थान की हवेलियाँ, देखो इन्होंने एक कंसेप्ट चुना है वो मैं आपको बता दूँ। इन्होंने क्या किया है संभाग लिए हैं और संभाग में क्या-क्या है वो लेकर हर संभाग के बारे में चर्चा की है। संभाग में कौन से जिले गाँव में कौन सी हवेली है, कौन से दुर्ग हैं, कौन से पैलेस है, तो वो उस यही सेगमेंट चल रहा है। देख लो आप, यही कंसेप्ट इन्होंने लागू कर रखा है। इसके अंदर भी ये लागू कर रखा है कोटा संभाग की, जयपुर संभाग की। ताकि एक आपकी ज्योग्राफिकल जो माइंडसेट है वो भी आपको समझ में आए, तो उस हिसाब से इन्होंने दे रखे हैं। पीछे एमसीक्यू नहीं है, बिल्कुल भी कतई एमसीक्यू नहीं दे रखे, बस इन्होंने क्या कर रखा है, लास्ट में प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर
दे रखा है कि इस प्रकार के प्रश्न आ रखे हैं। ये टॉपिक है क्षत्रियो वाला टॉपिक, देख पा रहे होंगे आप लोग। क्षत्रियो का टॉपिक है, राजस्थान के लोक देवता है आपके सामने, बढ़िया दे रखे हैं राजस्थान के। अब राजस्थान के लोक देवता कोई संभाग से थोड़ी दे सकते हैं भाई साहब, नहीं, इन्होंने तो फिर नाम से ही दे रखे। तो इन्होंने जो पंचपीर वगैरह के बारे में बात करते हुए फिर सबसे पहले यहाँ पर रामदेव जी के बारे में बातचीत की है। रामदेव जी के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने हर चीज को यहाँ पर कर रखा है, जैसे ये पिता, भाई, सगी बहनें, बहन, गुरु, पत्नी, वाहन, उन पर्चा वर्चा वगैरह, इनके भाई जो भी है, इनके नृत्य वगैरह, सब कुछ इन्होंने बढ़िया दे रखा है। फिर उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए इन्होंने गोगा जी के बारे में बता दिया। फिर गोगा जी को फुल डिटेल्स के साथ समझाते हुए फिर ये तेजा जी पे पहुंच गए। तो इस प्रकार से ये इन्होंने जो है कि आपके कला और संस्कृति के जो लोक देवता जी हैं उनको बढ़िया बताया है। राजस्थान के संप्रदाय और संत यहाँ पर दे रखे हैं। जो शैव संप्रदाय, दो प्रकार की भक्ति परंपराएं होती है जो कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया दे रखा है, सगुण और निर्गुण। उसमें सगुण में जैसे शैव आता है, फिर आपके नाथ आता है, वैष्णव आता है, रामानुज नामानंदी आता है, रसिक आता है, निम्बार्क आता है, वल्लभ आता है। अब इसमें से हम जैसे मैं वैष्णव संप्रदाय से मत से हमारा होता है सिस्टम, ठीक है ना। तो ये भक्ति आंदोलन चला था उस टाइम को, तो ये चेंजेज आए थे। अब मतलब मैं, मुझे आज भी याद है एक एग्जाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, शायद वो वीडियो का एग्जाम होगा शायद, जहां तक मेरा ध्यान जा रहा है, वीडियो प्री होगा शायद। उसमें वीडियो प्री होगा या ना पटवारी होगा, जो भी है, उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया हुआ है भाई साहब, सीधा सीधा बिल्कुल, कि भाई कौन सा संत, मतलब किस नाम के संत ने कौन से दर्शन प्रतिपादित किया है, या फिर कौन सा संप्रदाय से कौन सा दर्शन यहाँ पर प्रतिपादित होता है। तो ये चीजें आई है भाई साहब, कंसेप्ट आया है। ये जब एक बार आ चुका है तो दोबारा आने की भी पूरी पूरी संभावना बनती है हमारे सामने यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। सारे संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय वगैरह सब लोक संत आपके मीराबाई वगैरह से लगाकर सब कुछ बढ़िया दे रखा है भाई साहब, ठीक है ना। राजस्थान के त्योहार मेले दे रखे हैं आपके सामने, बढ़िया। विक्रम संवत, ईस्वी सन, शक संवत, सारे पंचांग सन देकर फिर इन्होंने चैत्र मास से शुरू किया इन्होंने ना, चैत्र दुलंडी चैत्र कृष्ण एकम, ठीक है। इस दिन गणगौर पूजन प्रारंभ होता है, इस दिन से बसंतोत्सव प्रारंभ होता है, बादशाह मेला ब्यावर, बढ़िया दे रखा है, ठीक है, ओके। फिर चेचक की देवी शीतला अष्टमी आ जाती है, सब सही है मामला, बैसाख मास आ जाता है, ठीक है। फिर ये चैत्र मास, ऐसे करते करते सारे मास इन्होंने चीजों को, और पीछे ये जो महोत्सव है राजस्थान से संबंधित वो भी बढ़िया इन्होंने सारणी के हिसाब से बढ़िया दे रखे। बस इसमें एक कमी है कि एमसीक्यू नहीं है, बाकी डिटेल्स तो इतनी है, इतनी है कि भाई बस पूछो मत कितनी है, देख ही रहे हो आप लोग, है ना। चित्रकला शैलियां हैं यहाँ पर बढ़िया, दीवार पर निर्मित चित्र दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें भराड़ी, सांझी, संध्या, कोट, मांडना था, बढ़िया चीज है, आते हैं कृष्ण एग्जाम में। कागज पर, मानव शरीर पर निर्मित टैटू वगैरह, मेहंदी, कपड़े पर निर्मित, ठीक है। चित्रकला में सारी स्कूलें आएगी सही आपकी, है ना। ये नाथ द्वारा शैली है ना, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है, कई बार, ठीक है ना। नाथ द्वारा शैली का ही पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात। कोटा शैली, ढूंढाड़ शैली, और पीछे एमसीक्यू। राजस्थान की हस्तकलाएं हैं, हैंडीक्राफ्ट जिसे अपन कहते हैं। उदय, ये संभाग के अनुसार दे रखा है इन्होंने, जैसे उदयपुर संभाग का यहाँ पर जाजम छपाई है, दाबू प्रिंट है वगैरह, तो ये उस हिसाब से इन्होंने बता रखे हैं। ये सारे जो पिछवाई, टेराकोटा, बेवान, पाने, सांची, सब चीजें दे रखी हैं। सही है मामला भाई साहब। कोटा संभाग है आपके, जयपुर संभाग है, सांगानेरी प्रिंट है, जोधपुर संभाग वगैरह, सब कुछ इन्होंने यहाँ पर दे रखा है सुव्यवस्थित तरीके से। प्रसिद्ध खान पान, राजस्थान के लोक नृत्य दे रखे हैं आपको। अब राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं आपके, ये इस प्रकार से है, मेवाड़ के हो गए, शेखावटी के हो गए, जालौर के हो गए, मारवाड़ के हो गए, भरतपुर के हो गए, तो ये इस प्रकार से ये बुक। फिर अन्य महत्वपूर्ण नृत्य है जो ये नॉर्मल, हिंडोला, कानोड़ा, गेर, खारी, तमाशा, कबूतरी, मयूर, नाहर, ठीक है।
धार्मिक नृत्यों को भी अलग तरीके से इन्होंने यहाँ पर सुसज्जित किया है। डांग हो गया, सांकड़ हो गया, गोगा, थाली, लंगूरिया, तेरह ताली जो रामदेव जी का है मामला, अग्नि नृत्य जो जसनाती संप्रदाय, काफी प्रश्न पूछा गया काफी बार, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। ये क्वेश्चन भी आया था कि किस महाराजा के द्वारा इस नृत्य को संरक्षण दिया गया था, तो ये जो अपने महाराजा गंगा सिंह थे बीकानेर के, इन्होंने इसको संरक्षण दिया था। तो ये इसको देखो ना, इन्होंने अलग कलर कर रखा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में। आया है भाई साहब, मजाक थोड़ी है, बढ़िया चीज है, ठीक है। गैर नृत्य वगैरह, तो ये सब चीजें इन्होंने दे रखी है यहाँ पे। जातीय नृत्य, जातीय लोक नृत्य आ गए ये तो सारे, जो विशेष जातियों के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। आगे समझ में बात, जातीय लोक नृत्य वगैरह कंप्लीट है, काफी सारे हैं जातीय लोक नृत्य तो आपके। तो इस हिसाब से ये आपके सामने चीजें हैं। फिर राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य आगे, जिसमें ख्याल वगैरह भी है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। लोक नाट्य, तुर्रा कलंगी, रम्मत, सही बात है। राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ, संगीत घराने और संगीतज्ञ, है ना। तो ये चीजें हैं आपके सामने, बढ़िया। प्रमुख संगीत घराने, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ये बुक एक तरीके से अच्छी है, लेकिन डिटेल्स इतनी भयंकर है, बहुत भयंकर। टोटल 180 पेज है यहाँ पर इस किताब के। उम्मीद है आपको इस बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। देखो इसमें एक कमी जो मैं नेगेटिव पॉइंट बताऊँ, इसमें एमसीक्यू नहीं है पीछे प्रैक्टिस के लिए। अब आपको इसके लिए अलग से बुक खरीदनी पड़ती है, जिनकी मार्केट में आती है वो 40 50 करके, है ना। अब वो इसको भी खरीदो उसको भी खरीदो, तो ऐसे तो पार बनती नहीं है, ठीक है ना। तो अभी और भी है मार्केट में बुक्स, अभी अपन और भी देखेंगे। अभी जो वर्तमान में अभी फिलहाल ये बुक आई है अपने सामने, ग्रेड थर्ड के लिए, तो वो मैं आपके सामने ले आया। अगर आपको ठीक लगती है तो आप जरूर लें इसे, अदरवाइज और भी मार्केट में ऑप्शन है। लेकिन जिसको दीनदयाल की लैंग्वेज समझ में आती है वो चाहते हैं कि मुझे तो फुल मतलब डिटेल कर अपनी पढ़ाई के नाम से, ठीक है। पतली पतंग किताब है, पीछे से इस प्रकार की बुक है। इनका इतिहास भी आता है, इनका भूगोल भी, इनका कंप्यूटर भी, इनका राजस्थान की राज्य व्यवस्था है। ये जो बुक भी हमारे सामने आएगी तो हम इसका भी आपके लिए जरूर रिव्यू करेंगे। अब ये जो बुक है इसकी फिक्स रेट दे रखी है भाई साहब, 150 रुपए, बिल्कुल फिक्स रेट है भाई साहब, 150 रुपए की अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन के नाम से। अब बात ये आती है कि 150 रुपए में ये कितने पेज दे रही है आपको। ये पेज दे रही है आपके कंप्लीट से लगभग हमको 91 या 92 पेज यहाँ पर दे रखी है। अब दूसरी बात यह है कि इसकी प्राइस इतनी इतनी वो क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे नॉर्मल पेज आते हैं वैसे नहीं है, ये है कलरफुल पेज और बिल्कुल कोटेड, जिसे अपन कहते हैं प्लास्टिक कोटेड ये पेज है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये बुक आपको मार्केट में परचेज करनी है बूंदी में, तो गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं, वहां पर आपको कुछ कंसेशन के साथ ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। अब इस बुक को अंदर से देखते हैं अपन क्या है। ये प्रकाशानंद जो मूल्य है 150 रुपए है, ठीक है। भूमिका क्या क्या है इसकी, जो भी है इसके इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा। एक तो लोक नृत्य, आपको लोक नाट्य, लोक देवता, लोक देवी, संत संप्रदाय, हस्तकला, वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की बावड़ियां छतरियां, राजस्थान के महल हवेलियां, लोकगीत, लोक गायन शैलियां, गीत घराने, लोक वाद्य यंत्र देखने को मिलेगा। राजस्थान के दुर्ग है, राजस्थान के मंदिर है, राजस्थान के त्योहार मेले हैं, राजस्थानी चित्रकलाएं हैं, राजस्थान की जनजातियां हैं, सामाजिक प्रथा और रीति रिवाज हैं, राजस्थान की भाषा बोलियां हैं, राजस्थान का साहित्य, साहित्यिक संस्थाएं, प्रमुख संग्रहालय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या विशेष बात है, फुल चित्र के साथ, फुल मजेदार चीजें, और मतलब पेज की तो वाह वाह क्या बात है, और बिल्कुल रंगीन भाई साहब। लोक नृत्य दे रखे हैं सबसे पहले कि इस प्रकार के दो प्रकार के होते हैं, क्षेत्रीय जनजाति, तो क्षेत्रीय में घूमर आ गया आपके सामने। घूमर को डिटेल में समझाते हुए कच्ची घोड़ी, अग्नि नृत्य, ढोल नृत्य देते हुए आगे बढ़ गए। ये गुड़ला नृत्य, तेरह ताली नृत्य हो गया आपके सामने, ये चरी नृत्य, भवाई नृत्य हो गया आपके लिए, गिदड़ नृत्य, चंग नृत्य, बम नृत्य, नाह नृत्य और डांडिया नृत्य ये आपके सामने हो गया। गरबा, बिंदोरी, डांग, लांगुरिया नृत्य, भैरव नृत्य, भील जनजाति नृत्य। तो इस प्रकार से गैर नृत्य, हाथी मन्ना, द्विचक्री, गरासिया जनजाति के नृत्य, जिसमें वालर आ गया आपके सामने, ठीक है ना।
तो ये इस प्रकार से इन्होंने लोक नृत्य दिए हैं शानदार तरीके से, मजा आ जाएगा भाई साहब। एमसीक्यू कतई नहीं है, केवल डिटेल से शॉर्ट नोट्स की तरह से आपका काम हो जाए। छोटा मोटा एग्जाम जो ठीक ठाक एग्जाम है वो आराम से आपके क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जैसे पटवारी वीडियो ग्रेड थर्ड का हो गया, जेल प्रेरी का हो गया, आपके ग्रेड फोर्थ का हो गया, तो उसके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र ही मान के चलो आप लोग। अगर 20 प्रश्न आ रहे हैं तो ये मान के चलो आप इस किताब से। और अभी तक का टारगेट भी रहा है, लगभग 90% के ऊपर क्वेश्चन मिले हैं इस किताब से। क्योंकि मैंने इसका बुक का पहले भी रिव्यू किया था आपके सामने। लोकनाट्य, ये ख्याल वगैरह, ये सारे कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, अली बख्शी ख्याल, कन्हैया ख्याल, गौरी, तो ये इस प्रकार से भाई साहब किताब है आपकी, ठीक है। तुर्रा कलंगी ख्याल, रम्मत है, भवाई है, कठपुतली है, चार बेत है आपके सामने, स्वांग है, नौटंकी है, रामलीला, रासलीला, टूटिया टूटंकी। तो ये इस प्रकार से लोक देवता भी दे रखे हैं। बाबूजी राठौड़, वाह क्या बात है, मजा आ गया। और इनकी प्रमुख रचनाएं दे रखी है। रामदेव जी तंवर, बढ़िया भाई साहब, फुल डिटेल्स के साथ इनका नेजा वेजा सब दे रखा है इनका। इसके अलावा यहाँ पे गोगा जी चौहान, हरभू जी सांगला, मेहाजी मांगलिया, तेजा जी, ये बहुत शानदार तरीके से भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको तो पढ़ने में। ये कंप्लीट लोक देवियां दे रखी है आपको, बढ़िया सारी लोक देवता देते हुए एक एक बुक का डिटेल दे रहा हूँ मैं आपको यार, एक एक पेज को शानदार तरीके से बता रहा हूँ। ये देखो संत संप्रदाय दे रखे हैं आपको, सगुण निर्गुण जिसे अपन कहते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है। विष्णु संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, सबको भाई साहब आप मतलब ऐसा है कि आप डायरेक्ट इनको फेस टू फेस देखकर अपने आप अपने मन में क्या बोलते हैं उसको, अपने अंदर समाया समाया जा सकता है कि भाई आप लोग इस प्रकार के लोक देवता, लोक संत, गौरी भाई देखो आप इस प्रकार की गौरी भाई, तो सारी चीजें हैं जी। हस्तकला, ये हस्तकलाएं सारी, थेवा कला, इसमें भी चित्र बना दिया। जिसको नहीं पता होता ना वो अब जैसे बहुत सारे क्या होता है, टेराकोटा पढ़ लिया भाई साहब, अब टेराकोटा क्या होता है, बस रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, टेराकोटा क्या होता है। अरे भाई टेराकोटा, उसको उसकी पिक्चर बनाओ तो सही दिमाग में कि भाई टेराकोटा होता है क्या। तो इन्होंने पिक्चर बनाने के लिए साथ में क्या दे दिया यहाँ पर, फोटोज दिए, जिससे आपको डायरेक्टली पता लगे कि ये चीज होती क्या है। रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके मूल में क्या चीज है उसको देखना समझना, अगर वो चीज समझ में आएगी ना, देखो कोई शब्द अगर समझ में नहीं आता है, अगर उस शब्द का अर्थ जान लिया जाए तो वो सब समझ में आ जाता है आपको, और वो सब चीजें अपन को सीधी लगने लग जाती है। ये देखो आप भाई साहब, गजब हो गया भाई साहब, है कि नहीं है। अरे वाह यार, भयंकर, सॉरी, ये भाई साहब, अरे भाई मजे ले गए तो भाई साहब, गजब। ये वेशभूषाएं दे रखी है आपको, ये देखो आप, गजब। आभूषण देखो आप, पार्लर पे आ गए भाई साहब आप लोग, है ना। ये बावड़ियां, छतरियां, ठीक है, शानदार। महल हवेलियां, फुल डिटेल्स, घूमने की जरूरत ही नहीं है, इसी में घूम लो तुम तो। ये देखो आप, सही है, हवेलियां भी दे रखी है आपको, ठीक है। हर चीज को यहाँ पर शानदार तरीके से क्लियर कर रखा है भाई साहब। लोकगीत, लोक गायन, लोक सेरिया, संगीत घराने, ठीक है, अल्लाह जी लाई भाई, लोक वाद्य यंत्र दे रखे हैं आपको, शानदार। वाह यार, ये ठीक है यार। हम्म, ये बुक शायद मुझे भी रखनी पड़ सकती है। राजस्थान के दुर्ग, ये शॉर्ट नोट्स है सारे के सारे, डिटेल में मत जाना आप लोग भी, डिटेल मिलेगी, डिटेल विटेल नहीं है, शॉर्ट नोट्स, लेकिन इतने सफिशिएंट डिटेल है कि आपका एग्जाम आराम से कवर अप हो जाएगा यहाँ से। ऐसा भी नहीं है कि कचरा तो कतई नहीं है भाई साहब, बुक ही इतनी पतली है तो कचरा कहाँ से होगा इसमें। अब देखो आप, अगर आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना तो जोड़ लिया करो इसके अंदर से, और क्या है कि नहीं है। ये सारे किले, भैंसोड़ का किला, ये भैंसोड़ का किला, ये जो वो किला है, मैं बताऊं आपको, इसके जस्ट पीछे हमारा घर है, था मतलब पहले, फिर हम, मेरा जो जन्म है वो यहीं हुआ है, मेरा ननिहाल है ये, मेरा जन्म यहीं हुआ है, हमारा जीवन बचपन यहीं बीता है, ठीक है ना। चलो, तो ये सब चीजें हैं आपके सामने, राजस्थान के मंदिर हैं, बहुत सुंदर भाई साहब, क्या कर दिया भाई साहब, गजब, बहुत भारी भाई साहब, रोहित सर की जय हो, गजब मेहनत भाई साहब। राजस्थान के त्योहार मेले,
ये लाइट लाइट के फोकस की वजह से दिख नहीं पा रहे होंगे आपको। ये देखो आप, इस प्रकार से ठीक पा रहे हैं? चलो, ये देखो आप लोग, मजे आएंगे। एक एक पेज को मैं समझा रहा हूँ, मेरा क्या है कि दिक्कत है, आपको एक एक पेज देखने को मिल जाएगा ना, तो आपको इधर उधर भटकना तो नहीं पड़ेगा कि भाई इस बुक में क्या विशेष है, सब बताते तो दिया मैंने आपको यहाँ पे। राजस्थान के महोत्सव वगैरह, पशु मेला, ठीक है भाई साहब। राजस्थानी चित्रकलाएं, वेरी गुड। आनंद कुमार स्वामी, शकल देख लो आनंद कुमार स्वामी की, अभी तक तो देखी नहीं थी आप लोगों ने, अब बस पढ़ते जा रहे थे जीवन में। अरे भाई साहब, देखो आपके जीवन में अगर कोई राम नाम का, जैसे मैंने बोला है कि राम कुमार, तो आपका कोई दोस्त आपके घर में कोई राम नाम का हो तो आपको उसकी शक्ल नजर आएगी। तो शक्ल जरूरी है भाई साहब, है कि नहीं है? राजस्थान की जनजातियां दे रखी है आप लोगों को यहाँ पर, गरासिया जनजाति वगैरह सब कुछ, सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज, वाह गजब कर दी भाई साहब, क्या भदर भदर सब। राजस्थान की भाषा और बोलियां अलग दे रखी है आपको, बढ़िया। किसमें कौन सी बोली बोली जाती है वो सब चीजें, राजस्थानी साहित्य दे रखा है आपको चित्रों के साथ, बढ़िया दे रखा है। मजा आ गया भाई साहब, ये बुक तो मेरे को लग रहा है कि मुझे रखनी पड़ेगी भाई साहब, ये बुक तो, हाँ। क्योंकि कुछ किताबें खुद कहती है कि भाई मुझे पढ़ो, तो मुझे ये किताब ऐसी लग रही है कि इसे पढ़ना चाहिए। तो उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तो और क्या सजेशन हो सकता है आपके हिसाब से, तो भी मुझे बताइएगा जरूर। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, और अपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, खैर, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।